देखिए भाई, कल हम आपको टॉपिक समझा रहे थे समाव्यक्ता। समाव्यक्ता चल रहा था टॉपिक, समाव्यक्ता टॉपिक चल रहा था। समाव्यक्ता में हमने आपको बताया था समाव्यक्ता दो प्रकार की होती है, एक होती है संरचनात्मक समाव्यक्ता और दूसरी होती है आपकी त्रिविम समाव्यक्ता। संरचनात्मक समाव्यक्ता जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है संरचनात्मक समाव्यक्ता, संरचनात्मक समाव्यक्ता और दूसरी होती है आपकी त्रिविम समाव्यक्ता। संरचनात्मक समाव्यक्ता के बारे में हमने आपको बताया था कि संरचनात्मक समाव्यक्ता जो होती है टोटल 7 प्रकार की होती है। पहली बताई थी अपन ने इसमें आयनिक समाव्यक्ता, जिसको हमने बता दिया था उदाहरण से। दूसरी बताई थी अपन ने आपको हाइड्रेट समाव्यक्ता, इसे जलविलयन या विलायक विलयन समाव्यक्ता कहते हैं। तीसरी अपन ने बताई थी कल आपको बंधन समाव्यक्ता। बंधन समाव्यक्ता क्या होती है ये हमने आपको बता दी थी कल। चौथी बताई थी हमने आपको उपसह संयोजन समाव्यक्ता। उपसह संयोजन समाव्यक्ता, उपसह संयोजन समाव्यक्ता क्या होती है ये भी हमने आपको बता दिया था। पांचवी समाव्यक्ता हमने आपको बताई थी लिगैंड समाव्यक्ता। लिगैंड समाव्यक्ता के बारे में भी हमने आपको बता दिया था। और छठवीं समाव्यक्ता चल रही थी अपनी उपसह संयोजन समाव्यक्ता, उपसह संयोजन स्थिति समाव्यक्ता चल रही थी, उपसह संयोजन स्थिति समाव्यक्ता। अब देखिए आज मैं इसको पढ़ाऊंगा उपसह संयोजन स्थिति समाव्यक्ता को। देखिए भाई नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है अपना वो है उपसह संयोजन स्थिति समाव्यक्ता। देखिए उपसह संयोजन स्थिति समाव्यक्ता, उपसह संयोजन स्थिति समाव्यक्ता, उपसह संयोजन स्थिति समाव्यक्ता जो कि 6वें नंबर की समाव्यक्ता है, संरचनात्मक समाव्यक्ता का एक प्रकार है। यह समाव्यक्ता जो होती है यह द्विनाविक या सेतु संकुलों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यह समाव्यक्ता द्विनाविक, यह द्विनाविक या सेतु संकुलों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े जो लिगैंड्स होते हैं उनका परस्पर ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसफर। दोबारा सुनिए, उपसह संयोजन समाव्यक्ता यह समाव्यक्ता द्विनाविक या सेतु संकुलों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो लिगैंड्स होते हैं उनका परस्पर विनिमय हो जाता है। यानी कि इसमें जो एग्जांपल आते हैं वो सेतु संकुल वाले आते हैं। कौन से एग्जांपल आते हैं? सेतु संकुल वाले एग्जांपल इसमें आते हैं। तो इसके एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। NH3 का होल 4, NH3 का होल 4 CO, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे CO, NH3 का होल 2 और ये हो गया Cl। और ये बड़ा पृष्ठ को हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। यहाँ पे है +2। तो देखिए ये जो स्पीशीज है आपके सामने असममित है। क्या है? असममित, एक असममित स्पीशीज है ये। अब इसमें क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट, यहाँ पे भी क्या है? कोबाल्ट। तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े जो लिगैंड्स होते हैं, इससे जुड़ने वाला लिगैंड्स ये है एमीन और इससे भी जुड़ने वाला लिगैंड्स कौन सा है? एमीन और क्या है? क्लोरो है। CO से जुड़ने वाला लिगैंड कौन सा है? एमीन और क्या है? क्लोरो। तो इनका परस्पर क्या हो जाता है? विनिमय हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ये देखिए ये NH3 यहाँ पे 4 है, वहां पे कितने हैं? 2। तो एक NH3 तो चला जाता है इसके पास। यहाँ पे रह जाएंगे 3 NH3, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 की जगह 3 NH3। एक Cl यहाँ पे आ जाता है, यानी 2 Cl है, यहाँ पे एक Cl यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो प्राप्त होता है देखिए Cl, एक Cl वहां से यहाँ पे आ गया और NH3 का होल 4 है, यहाँ पे एक वहां चला गया, कितना रह गया? 3 CO, उसके बाद OH, यहाँ पे CO
और NH3 का होल 3 Cl यहाँ पे लगा दीजिए आप +2। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये असममित था और ये क्या है, सममित है, क्योंकि दोनों ओर केंद्रीय धातु परमाणु CO और CO कोबाल्ट के दोनों तरफ लिगेंड्स जो हैं वो समान हैं। यहाँ पे NH3 3 है तो वहाँ पे भी कितने हैं, 3। यहाँ पे Cl 1 है तो वहाँ पे कितना है, 1 ही है। तो ये असममित स्पीशीज है, ये क्या है, सममित है। तो इसमें मैंने आपको बताया, दोबारा सुनिए, उपज सहसंयोजन स्थिति समावेशता चल रही है। यह द्विनाविक या सेतु संकुलों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले जो लिगेंड्स होते हैं उनका परस्पर ट्रांसफर हो जाता है, विनिमय हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप यह उपसहसंयोजन स्थिति समावेशता को हम इस प्रकार से शो करते हैं। ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम बहुलीकरण समावेशता। इसका 7वां प्रकार है बहुलीकरण समावेशता। अगली समावेशता है बहुलीकरण समावेशता। नेक्स्ट समावेशता का नाम है बहुलीकरण समावेशता। ये बहुलीकरण समावेशता जो होती है, बहुलीकरण जो समावेशता है, यह एक छद्म समावेशता है, यानी वास्तविक समावेशता नहीं है। दोबारा सुनिए, यह एक छद्म समावेशता है और यह एक वास्तविक समावेशता नहीं है, अवास्तविक समावेशता है। यह एक वास्तविक समावेशता नहीं है और इसमें जो अणुसूत्र होता है उसका गुणन हो जाता है, यानी कि इसमें अणुसूत्र जो होता है वो तो होता है, इसमें अणुसूत्र अलग-अलग होता है लेकिन मूलानुपाती सूत्र कैसा होता है, समान। दोबारा देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यह छद्म समावेशता है, छद्म समावेशता है और यह वास्तविक समावेशता नहीं है, और यह वास्तविक समावेशता नहीं है। यह वास्तविक समावेशता नहीं है। इसमें अणुसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इसमें अणुसूत्र कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें अणुसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मूलानुपाती सूत्र समान होता है। देखिए, दोबारा सुनिए, बहुलीकरण समावेशता यह एक छद्म समावेशता है और एक वास्तविक समावेशता नहीं। इसमें अणुसूत्र जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन मूलानुपाती सूत्र कैसा होता है, समान होता है। इसका एक एग्जांपल है, देखिए, CONH3 का होल 3, CONH3 का होल 3 और यहाँ पे आ गया Cl3, CONH3 का होल 3 और यहाँ पे आ गया क्या, Cl3। और दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे CONH3 का होल 6 और यहाँ पे लिया है COCl का होल 6। ये देखिए, यह एक छद्म समावेशता है, वास्तविक समावेशता नहीं है। छद्म समावेशता है, वास्तविक समावेशता नहीं है। अणुसूत्र भिन्न भिन्न है, दोनों अणुसूत्र देखिए भिन्न भिन्न है। ये है CONH3 का होल 3 Cl3 और ये है आपका CONH3 का होल 6 COCl6। दोनों के अणुसूत्र भिन्न भिन्न है, लेकिन मूलानुपाती सूत्र कैसा होता है, समान होता है। अब देखिए, इनका अनुपात निकालते हैं अपन। CO टाइम लगाओ तो यार। देखिए भाई, CONH3 का होल 3 Cl3, यहाँ पे है CONH3 का होल 6 COCl6। इन दोनों के अणुसूत्र कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं, लेकिन मूलानुपाती सूत्र कैसा होता है, समान। देखिए, उसको निकालता हूं मैं। यहाँ पे लिखा मैंने CO कोबाल्ट, यहाँ लिखा मैंने NH3 और यहाँ लिखा मैंने Cl। CO हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, NH3 हो गया लिगैंड उदासीन और Cl हो गया ऋण आवेशित लिगैंड। तो यहाँ पे CO देखो 1 है, CO की संख्या कितनी है, केंद्रीय धातु परमाणु एक ही है। NH3 कितने हैं, 3 और Cl कितने हैं, यहाँ पे 3।
अब देखिए इनका एक मूलानुपाती सूत्र निकालना है अपन। मूलानुपाती सूत्र आपको पता होगा, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे देखिए CU कितने हैं, 1 और 1 2। ऐसे यहाँ पे NH कितने हैं, 6 और Cl कितने हैं, 6। अब देखिए 2 यहाँ पे अनुपात आ रहा है 1:3:3। यहाँ पे आ रहा है 2:6:6, यानी इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 होती है 6 या 6। तो देखिए 1 3 3 ऊपर भी क्या 1 3 3, तो इनके मूलानुपाती सूत्र कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, लेकिन अणुसूत्र कैसा है, भिन्न भिन्न है। इस प्रकार की समवायिकता कहलाती है बहुलकीकरण समवायिकता, जिसमें अणुसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें अणुसूत्र जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मूलानुपाती सूत्र कैसा होता है, समान होता है। इसमें मूलानुपाती सूत्र कैसा होता है, समान। ये कहलाती है आपकी बहुलकीकरण समवायिकता। ये आपको शायद समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में एक नई समवायिकता मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसका नाम है त्रिविम समवायिकता। नेक्स्ट देखिए संरचनात्मक समवायिकता आपकी समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट समवायिकता है त्रिविम समवायिकता। त्रिविम समवायिकता जिसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए त्रिविम समवायिकता क्या होती है, इसकी परिभाषा सुनिए। 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं। 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन लिगैंड का जो त्रिविम विन्यास होता है या फिर जो दिशा विन्यास होता है वो कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। वो कहलाते हैं त्रिविम समवायिक, और इस गुण को कहते हैं त्रिविम समवायिकता। दोबारा सुनिए, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन इनका जो लिगैंड है, इनके लिगैंड का जो त्रिविम विन्यास है, इनके लिगैंड का त्रिविम विन्यास या दिशा विन्यास होता है, भिन्न भिन्न होता है, वो कहलाते हैं त्रिविम समवायिक, और इस गुण को कहते हैं त्रिविम समवायिकता। परिभाषा लिख रहा हूं मैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान, लेकिन इनके लिगैंड का त्रिविम विन्यास या दिशा विन्यास भिन्न भिन्न होता है। त्रिविम समवायिक कहलाते हैं। त्रिविम समवायिक कहलाते हैं, और इस गुण को त्रिविम समवायिकता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, त्रिविम समवायिकता कहते हैं। दो या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन इनके लिगैंड का त्रिविम विन्यास या दिशा विन्यास भिन्न भिन्न होता है, त्रिविम समवायिक कहलाते हैं, और इस गुण को कहते हैं त्रिविम समवायिकता। ये त्रिविम समवायिकता की क्या है, डेफिनेशन है। ये त्रिविम समवायिकता 2 प्रकार की होती है। त्रिविम समवायिकता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। देखिए ये 2 प्रकार की होती है, यह 2 प्रकार की होती है। यह 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी ज्यामितीय समवायिकता, और दूसरी होती है ध्रुवण या प्रकाश की समवायिकता। पहली देखिए ये होती है पहली ज्यामितीय समवायिकता।
ज्यामितीय समावयवता होती है पहली। ज्यामितीय समावयवता को हम समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। समपक्ष विपक्ष समावयवता भी इसको कहा जाता है। समपक्ष विपक्ष समावयवता भी इसको अपन कहते हैं। देखिए ज्यामितीय समावयवता इसको कहते हैं समपक्ष विपक्ष समावयवता। ऐसी समावयवता जिसमें समूह की आपेक्षिक स्थिति जो होती है वह परिवर्तित हो जाती है। देखिए ऐसी समावयवता जिसमें समूह की आपेक्षिक स्थिति परिवर्तित हो जाती है। देखिए ऐसी समावयवता जिसमें समूह की आपेक्षिक स्थिति परिवर्तित हो जाती है ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ऐसी समावयवता जिसमें समूह की आपेक्षिक स्थिति परिवर्तित हो जाती है ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। अब इसका दूसरा नाम था समपक्ष विपक्ष। समपक्ष का मतलब क्या है, विपक्ष का मतलब क्या है? यदि जब समान लिखें, देखिए समपक्ष को कहते हैं सिस। क्या कहते हैं? सिस। जब समान लिखें, समान यानी समरूप लिखें, जब समान लिखें एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं समपक्ष। जब समान लिखें एक दूसरे के पास होते हैं तो ऐसी स्थिति को समपक्ष कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति को समपक्ष कहा जाता है। जब समान लिगेंड एक दूसरे के पास होते हैं तो ऐसी स्थिति को कहते हैं समपक्ष, और जब दूर दूर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विपक्ष। मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर से। दूसरी स्थिति विपक्ष। विपक्ष का मतलब ट्रांस से होता है। किससे होता है? ट्रांस। विपक्ष का मतलब होता है ट्रांस से। ट्रांस। जब समान लिगेंड एक दूसरे के पास होते हैं तो ऐसी स्थिति कहते हैं समपक्ष, और जब दूर होते हैं, जब समान लिगेंड दूर दूर होते हैं तो ऐसी स्थिति को विपक्ष कहा जाता है। ऐसी स्थिति को विपक्ष कहा जाता है। जब समरूप लिगेंड पास होते हैं, समान लिगेंड पास होते हैं तो उसे कहते हैं समपक्ष, और जब दूर दूर होते हैं तो उसे कहते हैं क्या? विपक्ष। देखिए समावयवता जो होती है ज्यामितीय समावयवता, यह दो प्रकार के संकुलों को यौगिकों पाई जाती है। देखिए ज्यामितीय समावयवता जो होती है दो प्रकार के संकुल यौगिकों में पाई जाती है। देखिए ज्यामितीय समावयवता दो प्रकार के संकुल यौगिकों में पाई जाती है। ज्यामितीय समावयवता जो होती है दो प्रकार के संकुल यौगिकों में पाई जाती है। पहले होते हैं जिनमें समन्वय संख्या 4 होती है, और दूसरे होते हैं जिनमें समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। यानी एक संकुल यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें समन्वय संख्या जो होती है, समन्वय संख्या जो होती है जिसे Cn कहते हैं वो कितनी होती है? 4। और दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें समन्वय संख्या जो होती है जिसे कहते हैं Cn, वो कितनी होती है? 6। यानी ये समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में पाई जाती है।
समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों की ज्यामिति दो प्रकार की होती है, होती है चतुष्फलकीय, एक होती है चतुष्फलकीय और दूसरी होती है वर्गाकार समतलीय। एक होती है चतुष्फलकीय और दूसरी होती है वर्गाकार समतलीय। चतुष्फलकीय ज्यामिति इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से ये ज्यामिति जो है चतुष्फलकीय है। कौन सी ज्यामिति है ये? चतुष्फलकीय। वर्गाकार समतलीय ज्यामिति इस प्रकार से होती है, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति। वर्गाकार समतलीय ज्यामिति इस प्रकार से होती है। ये वर्गाकार समतलीय ज्यामिति है, यहाँ पे लिगेंड लगे हुए हैं। कौन सी ज्यामिति है? वर्गाकार समतलीय। अब यहाँ पे ये समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक जो होते हैं उनकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है, अष्टफलकीय होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ज्यामिति होती है इसकी इस प्रकार से, इसे वर्गाकार समतलीय द्विपिरामिड भी कह सकते हैं। देखिए ये जो ज्यामिति अष्टफलकीय है और ये जो ज्यामिति चतुष्फलकीय है, ये ज्यामिति है आपकी वर्गाकार समतलीय। इसे ज्यामिति को हम अष्टफलकीय ज्यामिति को हम वर्गाकार समतलीय द्विपिरामिडीय कह सकते हैं। अर्थात इनमें समन्वय संख्या 4 है, इनमें कितनी है? 6। समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों की ज्यामिति दो प्रकार की होती है, चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय। और समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों की ज्यामिति होती है कैसी? अष्टफलकीय। अब प्रत्येक को मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि किस प्रकार से, पहले इसमें समझाएंगे, फिर इसमें समझाएंगे, फिर इसमें समझाएंगे इसको ज्यामिति समावेश करो। अब देखिए पहला जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे अपन Cn बराबर 4 पढ़ेंगे। देखिए भाई Cn बराबर 4 यानी पहला पढ़ रहे हैं चतुष्फलकीय संकुल। चतुष्फलकीय संकुल जो होते हैं ये ज्यामितीय समावयवता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, ये ज्यामितीय समावयवता का प्रदर्शन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले एक तंतु लिगैंड की सापेक्ष स्थितियां एक समान होती हैं। जैसे देखिए N हो गया, ये मेटल हो गया, ये लिगैंड है, यहाँ पे ये लिगैंड है, यहाँ पे लिगैंड है, यहाँ पे लिगैंड है। तो N का मतलब मेटल से हो गया, मेटल यानी केंद्रीय धातु परमाणु, और L का मतलब हो गया लिगैंड, एक तंतु लिगैंड से। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले एक तंतु लिगैंड की सापेक्ष स्थितियां एक समान होती हैं। इसमें हम समपक्ष और विपक्ष का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसमें मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यह है ज्यामितीय समावयवता, यह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित, यह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु, क्योंकि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले एक तंतु लिगैंड की सापेक्ष स्थितियां एक समान होती हैं। कैसी होती हैं? एक समान। अतः इसमें समपक्ष विपक्ष, अतः इसमें समपक्ष विपक्ष का निर्धारण, अतः इसमें समपक्ष और विपक्ष का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। दोबारा सुनिए, अपन पहला पढ़ा रहे हैं Cn बराबर कितना है? 4।
चतुष्फलकीय शंकुल चल रहा है। ये चतुष्फलकीय शंकुल है। M का मतलब मेटल हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु, और L का मतलब हो गया लिगैंड, द्वितंतु लिगैंड से। इसमें क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले जो लिगैंड हैं इनकी सापेक्ष स्थितियां एक समान होती हैं, यानी इसमें सिस और ट्रांस समपक्ष और विपक्ष का निर्धारण नहीं कर सकते हैं अपन। जब इसमें समपक्ष और विपक्ष का निर्धारण नहीं कर सकते हैं तो ये ज्यामितीय समवायता ही प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखना, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक जिनकी ज्यामिति जो होती है चतुष्फलकीय, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक जिनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है वह ज्यामितीय समवायता का निर्धारण नहीं करते हैं। ठीक है ना भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं चलता हूं वर्गाकार समतलीय संकुल पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वर्गाकार समतलीय संकुल, जिनमें Cn 4 ही होती है। वर्गाकार समतलीय संकुल, वर्गाकार समतलीय संकुल जो होते हैं इनमें Cn 4 होती है, समन्वय संख्या 4 होती है। ये ज्यामितीय समवायता का निर्धारण करते हैं, ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं, ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए वर्गाकार समतलीय ज्यामिति कैसे होती है, इस प्रकार से होती है। M हो गया, यहाँ पे लिगैंड है, यहाँ लिगैंड, यहाँ पे लिगैंड, यहाँ पे लिगैंड। ये वर्गाकार समतलीय ज्यामिति है जिसमें चारों लिगैंड एक ही तल में उपस्थित होते हैं। अब देखिए मैं इनकी नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 और 1 4। अब इसमें कौन कौन सी स्थितियां सिस हैं और कौन कौन सी ट्रांस है मैं लिखूंगा यहाँ पर। कौन कौन सी स्थिति कौन सी है, सिस। तो यहाँ सिस पोजीशन देखिए, सिस पोजीशन का मतलब, सिस का मतलब समपक्ष से होता है। सिस पोजीशन में ध्यान रखना कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री कोण होता है। इसमें आप ध्यान रखना हमेशा 90 डिग्री कोण होता है इसमें 90 डिग्री का कोण होता है। और ट्रांस में होता है 180 डिग्री कोण। तो कौन कौन सी स्थितियां हैं, सिस हैं। देखिए 1 और 2 जब पास पास होते हैं जगह तो कौन सी स्थिति कहलाएगी, सिस समपक्ष। तो 1 और 2 यहाँ कैसी स्थितियां हैं, सिस हैं। इसी प्रकार 2 और 3 भी कैसी हैं, सिस हैं। 2 और 3 स्थिति भी कैसी है, सिस। इसी प्रकार 3 और 4 स्थिति भी कैसी है, सिस स्थिति है। इसी प्रकार 1 और 4 स्थिति कैसी है आपकी, सिस है। कैसी है, सिस। ये जो स्थिति मैंने यहाँ पे लिखी है ये कैसी स्थितियां हैं, सिस। 1 2 2 3 3 4 और 4 एक स्थिति कैसी है, ये सिस हैं। ट्रांसपोजिशन देखिए, ट्रांस का मतलब होता है विपक्ष से होता है, जिसमें 180 डिग्री कोण होता है। कितने डिग्री कोण होता है, 180। अब देखिए 180 डिग्री कोण कैसे होता है, ये सीधा कोण कैसा होगा 180 का, ये भी सीधा कैसा होगा 180 का। तो 1 और 3 स्थिति और 2 और 4 स्थिति कैसी है, ट्रांस। 1 और ये कितना है 1 3 और 2 4। 1 3 और 2 4 जो स्थितियां हैं वो कैसी स्थितियां हैं, ट्रांस स्थितियां हैं। जिनमें कितने डिग्री कोण होता है, 180। ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति कैसी है, ट्रांस है। जबकि ये वाली कैसी है, सिस पोजीशन है। तो ये वाली सिस पोजीशन है जिसमें 90 डिग्री कोण होता है, और ये वाली ट्रांस पोजीशन है जिसमें 180 डिग्री कोण क्या होता है, कोण होता है। अब देखिए मैं इसको उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझते जाना। देखिए भाई, पहला मैं ले रहा हूं यहाँ पे MA4।
MA4 और ये कोष्टक में बंद करके प्लस माइनस n लगा दिया। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे आवेश है, या तो पॉजिटिव आवेश हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, और यहाँ पे n एक संख्या है जो इसके ऊपर एक चार्ज होता है सर्कल के ऊपर। m का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु है, m क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। और a क्या है? लिगैंड है, एक तंतु लिगैंड। a यहाँ पर एक तंतु लिगैंड है। अब देखिए हम ज्यामितीय समावेशता बढ़ा रहे हैं, तो इसकी स्थिति बना रहे हैं वर्गाकार समतलीय में। इस प्रकार से देखिए m यहाँ पे और यहाँ पे MA4 हो गए। m का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, a का मतलब तंतु लिगैंड। तो यहाँ पे देखिए आपको सभी स्थितियां सिद्ध दिखाई दे रही हैं, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पे ट्रांस दिखाई दे रही हो। ये भी शेष है, ये भी शेष है, ये भी शेष है, ये भी शेष है। ये ट्रांस है नहीं, ये ट्रांस नहीं हो सकती। यदि यहाँ पे B होता तो ट्रांस होती, यहाँ पे B होता तो क्या होती? ट्रांस। तो इसमें एक ही स्थिति ट्रांस नहीं है। अपन को सिस के साथ ट्रांस भी देखना होता है। यदि सिस और ट्रांस दोनों स्थितियां निकल के आ रही हैं तो ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित होती है। यदि एक ही प्रकार की स्थिति निकल के आ रही है, सिस या फिर ट्रांस से निकल के आ रही है, तो वह ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यह ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म होते हैं। जी का मतलब जियोमेट्री, आई का मतलब आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावेशता। यह ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा एग्जांपल देखिए MA3B। दूसरा देखिए MA3B प्लस माइनस n, ये हो गया पहला। दूसरा देखिए इधर समझा रहा हूं MA3B। यहाँ पे m एक तंतु, यहाँ पे m केंद्रीय धातु परमाणु है, a यहाँ पे लिगैंड है एक तंतु का, b भी यहाँ पे लिगैंड है। कैसा लिगैंड है? एक तंतु की है। इसमें देखिए इसकी हम ज्यामिति बनाते हैं। m हो गया और यहाँ पे हो गया A3, a और a, यहाँ पे हो गया b। अब देखिए यहाँ पे इसको हमें देखना है कि ये ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिस और देखिए यहाँ पे देखिए ये सिस नहीं हो रही है, यहाँ पे ये भी देखिए यहाँ पे नहीं हो रही है सिस। यहाँ पे देखिए a के सामने a आ रहा है, लेकिन a के सामने यहाँ पे b आ रहा है। a के सामने b आ रहा है, ये तो ठीक स्थिति है, लेकिन यहाँ पे a के सामने क्या आ रहा है? a आ रहा है, लेकिन a के सामने b आना चाहिए था। ये भी ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है ना भाई? नेक्स्ट अगला देखिए MA3B हो गया, MA4 हो गया। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है MA का होल ट्वाइस, MAA का होल ट्वाइस प्लस माइनस n। इसमें देखिए यहाँ पे m का मतलब तो है केंद्रीय धातु परमाणु और a का मतलब है एक तंतु लिगैंड। m का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से ही है, और जबकि a का मतलब क्या है? एक तंतु लिगैंड। तो समान प्रकार से क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, जिनमें धातु परमाणु होते हैं वो एक प्रकार के होते हैं। इसको देखिए क्या है? ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित करता है m। अपनी ज्यामिति बना रहे हैं इस प्रकार से, ये MA यहाँ पे लिख दिया a, ये बनना है कोऑर्डिनेट कोण, यहाँ पे a, ये बनना है कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखिए कि ये ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित कर रहा है। ये ज्यामितीय समावेशता बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका कोई भी ट्रांस रूप नहीं है। यह भी ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट ये एग्जांपल देखिए आप, चौथा देखिए MAA और B2 देखिए प्लस माइनस m। यहाँ m का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से है, a का मतलब लिगैंड है। कौन सा लिगैंड है? एक द्वितंतुक लिगैंड है जिसमें समान प्रकार से बॉन्ड बनते हैं, और B एक तंतुक लिगैंड है। ठीक है ना भाई? इसमें देखिए इसकी ज्यामिति कैसे बनाते हैं अपन? m यहाँ पे AA, यहाँ पे B और ये हो गया B। तो देखिए यहाँ पे देखिए A समान प्रकार
प्रकार से हो गया द्विधातु लिगेंड यहाँ पे बी। तो इसमें देखिए अब इसको अपन यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ये इसके साथ ही रहता है, तो इसकी ट्रांस स्थिति निकल के नहीं आ रही है, तो इसके भी जीआई नहीं होते हैं, इसके भी ज्यामितीय समावयवी नहीं होते हैं। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखिए आप कंडीशन M(A2)B2। नेक्स्ट देखिए M A को लिख लो MAABC प्लस माइनस है। M का मतलब कितने धातु परमाणु, A का मतलब लिगेंड है, द्विधातु लिगेंड जो समान प्रकार से बॉन्ड होता है, B और C एक धातु लिगेंड है। इसको हम दिखाते हैं देखिए ऐसे M, ये A और A हो गया, यहाँ पे B हो गया, C हो गया। अब देखिए इसकी एक ही स्थिति निकल के आ रही है, ट्रांस स्थिति निकल के नहीं आ रही है। C को हम यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, C को यदि यहाँ पे लाना चाहे तो हम नहीं ला सकते हैं, तो इसके भी GI निकल के नहीं आते हैं, ये भी ज्यामितीय समावेश का प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए अब जो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल कराऊंगा वो ज्यामितीय समावेशता को प्रदर्शित करने वाले एग्जाम्पल कराऊंगा। नेक्स्ट देखिए पांचवा है MA2B2। M का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु, A का मतलब एक धातु लिगेंड है और B का मतलब भी एक धातु लिगेंड है। अब इसकी ज्यामिति देखिए इस प्रकार से है M A2B2 A B B। यहाँ पे देखिए दोनों ये पास पास हैं, दोनों भी पास पास हैं। कौन सी स्थिति है, समपक्ष है, समपक्ष है, क्या है, समपक्ष। यदि इस B को मैं यहाँ ले आऊं और A को यहाँ ले आऊं, इस B को मैं यहाँ ले आऊं और A को वहां ले आऊं, तो अपने पास स्थिति कौन सी होती है देखिए M। देखिए A और B तो अपने स्थान पे ही है, ये B यहाँ पे आ गया और ये वहां पे चला गया। ये कौन सी स्थिति हो गई, लेकिन ट्रांस विपक्ष स्थिति हो गई। कौन सी हो गई, विपक्ष। अब देखिए A के सामने क्या है, A है, और B के सामने क्या है, B। 180 डिग्री कोण, 180 डिग्री कोण, ये स्थिति कौन सी कहलाती है आपकी, विपक्ष। कौन सी कहलाती है, विपक्ष स्थिति कहलाती है। तो इसके जो ज्यामितीय समावयवी होते हैं, इसके जो ज्यामितीय समावयवी होते हैं कितने हो गए, एक और एक दो इसके क्या हो गए, ज्यामितीय समावयवी। एक तो हो गया सिस और दूसरा क्या हो गया, ट्रांस। तो ये हो गया आपका एक ऐसा एग्जांपल जिसमें ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला मैं एग्जांपल बनाने जा रहा हूं MA2BC। MA2BC में देखिए M का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु है, ABC लिगेंड है, एक धातु लिगेंड है, जिसमें A जो है वह एक धातु लिगेंड है, इसकी संख्या कितनी है, 2 होती है, और BC भी एक धातु लिगेंड है, एक ही संख्या है। ज्यामिति बनाते हैं M इस प्रकार से A2B और यहाँ पे C। देखिए दोनों एक पास पास हैं, तो कौन सी स्थिति हो गई आपकी, सिस। कौन सी हो गई, सिस। और यहाँ पे यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, इस C को मैं यहाँ पे ले आऊं, ये आपकी स्थिति होगी सिस, इसे कहते हैं समपक्ष। यदि C को मैं यहाँ पे ले आऊं और A को मैं यहाँ ले आऊं, तो कौन सी स्थिति निकल के आ रही है, M। A और B अपने स्थान पे ही हैं, C यहाँ पे आ गया और A यहाँ पे चला गया। अब A के सामने क्या है, A है, 180 डिग्री कोण है। कौन सी स्थिति होगी, ट्रांस। कौन सी स्थिति होगी भाई, ट्रांस स्थिति हो गई है, ये हो गया आपकी ट्रांस स्थिति। जिसे कहते हैं विपक्ष। कौन सी स्थिति है, ट्रांस, इसे कहा जाता है विपक्ष। ये हो गई आपकी सिस और ये हो गई क्या, ट्रांस। इसका एक एग्जांपल भी है अपने पास, देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, एक उदाहरण लेता हूं। जैसे M का मतलब हो गया PT, A का मतलब NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे हो गया Cl, यहाँ पे हो गया Br। ठीक है ना भाई। और यहाँ पे आपका हो गया
ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मान लो ये PT NS इक्वल टू CL दिया। यहाँ PT का मतलब M से है, A का मतलब NS3 है और B का मतलब CL और C का मतलब क्या है Br। तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक ज्यामिति बनाएंगे वर्गाकार सूत्र ये है PT M के स्थान में रखेंगे PT NS3 A के स्थान में रखेंगे NS3 और यहाँ पे भी क्या है NS3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या है Br। ये कौन सी स्थिति हो गई सिस, कौन से सिस। अब Br यहाँ पे आ गया और NS3 यहाँ पे आ गया, तो ट्रांस स्थिति हो जाएगी इस प्रकार से PP NS3 Cl, ये Br यहाँ पे आ गया, NS3 वहां पहुंच गया। अब देखिए NS3 पास में थे, यहाँ पे NS3 पास में थे, लेकिन यहाँ NS3 के सामने क्या है NS3, ये कौन सी स्थिति हो गई ट्रांस। तो ये इसका मैंने क्या कराया यहाँ पे एग्जांपल कराया, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट में अगला आपको प्रकार बता रहा हूँ इसका, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके GI भी दो ही होते हैं, इसके GI की ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म ज्यामिति सीमा में भी दो ही होते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका प्रकार MABCD प्रकार, और यहाँ पे लिखा मैंने प्लस माइनस MABCD। यहाँ M का मतलब केंद्र धातु परमाणु है, ABCD का मतलब एक तंतु विज्ञान है, चार प्रकार के। देखिए यहाँ पे ये जो प्रकार है ये तीन प्रकार के ज्यामिति समावेश प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक बात होती है, इसमें एक लिगेंड की स्थिति को स्थिर रखकर बाकी अन्य तीन लिगेंड की स्थिति को बारी-बारी से परिवर्तित किया जाता है। कैसे देखिए मैं बताता हूं आपको। वर्गाकार सूत्र जानते हो, ये M हो गया, ये A B C और ये हो गया क्या D। ABCD चार प्रकार के लिगेंड हैं, चारों अलग-अलग लिगेंड है, एक तंतु लिगेंड है और M क्या है केंद्र धातु परमाणु। अब इसमें एक लिगेंड की स्थिति को स्थिर रखते हैं, माना मैंने A को मैंने फिक्स कर दिया, यहीं पे रहेगा, बाकी अन्य तीन लिगेंड बारी-बारी से अपनी स्थिति क्या करते हैं परिवर्तित। देखिए M A फिक्स हो गया, यहाँ पे B यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और D यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार एक समायोग बनेगा इसका M, A तो अपने स्थान पर ही रहेगा। इसी प्रकार देखिए अब क्या होगा, पहले B यहाँ पे आया, C यहाँ पे आया, D यहाँ पे आया, अब B यहाँ पे आएगा, C यहाँ जाएगा, D यहाँ जाएगा, D यहाँ से यहाँ पे आ गया, C यहाँ गया और D यहाँ गया। ये इसके तीन समावेशी होते हैं, इसके तीन ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म होते हैं। कितने? तीन इसके ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म होते हैं। इसमें क्या करना है आपको, एक लिगेंड की स्थिति को स्थिर रखना है, बाकी अन्य तीन लिगेंड की स्थिति को धीरे-धीरे परिवर्तित करना है। एक लिगेंड की स्थिति इसमें स्थिर रखकर बाकी अन्य तीन लिगेंड को हमें चेंज करना है, परिवर्तित करना है, उनकी स्थितियां बदलनी है। अब इसमें एक लिगेंड मैंने ये स्थिर माना, आप कोई सा मान सकते हो, A मान सकते हो, B मान सकते हो, C मान सकते हो या फिर D मान सकते हो। किसी एक लिगेंड को स्थिर मानकर अन्य तीनों लिगेंड की स्थितियां परिवर्तित होती हैं, ये कहलाता है आपका MABCD प्रकार। इसका एग्जांपल हो सकता है PT NS3 H2O Cl Br। PT का मतलब हो गया केंद्र धातु परमाणु, PT M की जगह क्या रखेंगे PT, NS3 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा H2O, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे आ जाएगा Br। और किसी एक लिगेंड को अपन क्या करेंगे स्थिर रख देते हैं, बाकी इन तीनों लिगेंड की स्थिति क्या करते हैं परिवर्तित, ठीक है ना। ये हो गया आपका MABCD प्रकार। नेक्स्ट देखिए MAB का होल ट्वाइस प्रकार। MAB का होल ट्वाइस प्रकार देखिए प्लस माइनस n। MAB का होल ट्वाइस प्लस माइनस n प्रकार। MAB का n प्रकार लेंगे, M हो गया ये, AB का होल ट्वाइस, A लिखा यहाँ पे लिखा B, इन दोनों के बीच बॉन्ड, यहाँ पे लिखा A, यहाँ पे लिखा B, इन दोनों के बीच बॉन्ड। तो A और A की स्थिति कैसे सिस, B और B की कैसे सिस,
लेकिन मैं इस स्थिति को चेंज करूंगा, बी को ले जाऊंगा ऊपर, ए को ले जाऊंगा नीचे, ये हो जाएगा सिस, ये सिस है। स्थिति चेंज कर रहे हैं अपन, एन लिखा है यहाँ पे ए बी, बी को ऊपर ले गया, बी को खा ले गया ऊपर, ए को ले आया नीचे, बी के सामने क्या हो गया, बी ए के सामने क्या हो गया, ये कौन सी स्थिति है, ट्रांस, कौन सी है भाई, ये कौन सी स्थिति हो गई, ट्रांस, कौन सी स्थिति है, ट्रांस, ये हो गई सिस, ये हो गई ट्रांस। तो इसमें ए के सामने ये है 180 डिग्री कोण और बी के सामने क्या है, बी 180 डिग्री कोण। इसका मैं एग्जांपल करता हूं आपको, पीटी जीएलवाई का होल ट्वाइस, देखिए भाई इसका एक एग्जांपल है पीटी जीएलवाई का होल ट्वाइस। जीएलवाई ग्लाइसिनेटो है, क्या है, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, सूत्र इसका क्या होता है, NH2 CH2 COO माइनस। अब देखिए Pt का मतलब M से हो गया, Ab का मतलब लिगेंड है, द्विधात्मक लिगेंड जिसमें अलग अलग दाता परमाणु होते हैं, इसमें दाता परमाणु GLY में वो है और क्या है N। तो यहाँ बनाएंगे अपन एक ज्यामिति वर्गाकार संतुल्य है Pt। अब देखिए इसको हम कैसे शो करते हैं, देखो भाई CH2 NH2 N और यहाँ पे H, यहाँ पे H, इस प्रकार से बॉन्ड बन गया और यहाँ पे COO माइनस, ठीक है भाई। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसको मैं बिठा रहा हूँ ऐसे CH2 यहाँ पे लिखा मैंने N और ये यहाँ पे लिखा H2 NH2 और यहाँ पे ये हो गया बॉन्ड COO माइनस, इस प्रकार से। देखिए दोनों NH2 दोनों पास हैं, एक ही स्थिति पर है, इससे लगाएगा और दोनों O माइनस O माइनस एक ही जगह है, समरूप है, ये कहलाएगा सिस। इसकी स्थिति को चेंज कर दो, इसको नीचे ले आओ, उसको ऊपर ले आओ, वो कहलाएगा ट्रांस। ये क्या है, सिस, ये क्या है आपका, सिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है अपन, पीटी, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, इसको तो ऐसे ही रखा हूं CH2N H2 और यहाँ COO माइनस, इसको ऊपर ले रहा हूं CH2 और ये हो गया COO माइनस और यहाँ पे हो गया NH2। अब देखिए यहाँ N के सामने N है और C के O के सामने O है, तो ये वाली स्थिति कहलाएगी ट्रांस, ये वाली स्थिति कहलाएगी ट्रांस, ये स्थिति कहलाएगी आपकी ट्रांस, कौन सी कहलाएगी भाई, ट्रांस, ये आपकी ट्रांस स्थिति कहलाती है, जिसे कहते हैं हम क्या, विपक्ष स्थिति है, ये ट्रांस स्थिति कहलाती है, जिसमें 180 डिग्री कोण होता है, इसमें कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये हो गया NAB का होल ट्वाइस, जिसके GI कितने होते हैं, जिसके ज्यामिति समावेशी होते हैं, 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2। तो ये कहता है समरूप संख्या 4 वाले संकुल योगों में ज्यामिति समावेशता, यह समरूप संख्या 4 वाले संकुल योगों में ज्यामिति समावेशता है, जिनकी ज्यामिति जो होती है वर्गाकार समतलीय होती है, इनकी ज्यामिति कैसी होती है, वर्गाकार समतलीय होती है। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ाएंगे हम समरूप संख्या 6 वाले संकुल योगों में ज्यामिति समावेशता, जिनमें ज्यामिति अष्टफलकीय होती है, कैसी होती है, अष्टफलकीय। देखिए इसमें क्या होता है, समरूप संख्या 6 वाले संकुल योगों, देखिए इसको मिटा रहा हूं ऐसे, देखिए भाई CN बराबर 6, अब इनकी ज्यामिति कैसी है, अष्टफलकीय है। अब अष्टफलकीय संकुल आपको बताओ कैसे होता है, इस प्रकार से बता देंगे। ये अष्टफलकीय संकुल है, जिनमें समरूप संख्या कितनी है, 6, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे सभी लिगेंड होते हैं, इनका मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 3
4 5 और 1 6। अब इसमें आपको देखना है कौन कौन सी स्थिति सिस और कौन कौन सी स्थिति क्या है ट्रांस। सिस पोजीशन कौन कौन सी और ट्रांस पोजीशन कौन कौन सी है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिस पोजीशन में ध्यान रखना 90 डिग्री कोण होता है और ट्रांस पोजीशन में आप ध्यान रखना 180 डिग्री का क्या होता है कोण होता है। तो मैं सिस पोजीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिस पोजीशन कौन कौन सी है, उनमें 90 डिग्री का कोण होता है। देखिए 1 2 ये सिस पोजीशन है, ठीक है ना। और उसके बाद 1 2 के बाद 1 6 भी है, 1 3 भी है और 1 5 भी है, 1 2 के बाद 1 3, ठीक है ना भाई। 1 2 1 3 1 6, उसके बाद 1 5 1 5 भी एक कैसी पोजीशन है, एक बेसिस पोजीशन है। 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 6 हो गया, 1 5 हो गया। इसी प्रकार देखिए 4 5 भी है, 4 6 भी है, इसी प्रकार 4 3 भी है, इसी प्रकार 4 2 भी है। तो देखिए 1 2 90 डिग्री कोण है हमें, 1 3 भी 6 है, 1 6 4 6 है, 1 5 भी कैसी पोजीशन है 6। यहाँ पे देखिए 4 5 6 है, 4 3 6 है और 4 6 6 है, 4 6 भी 6 है और 4 2 भी क्या है 6 और भी 6 है। देखिए 2 3 6 3 5 6, इसी प्रकार 5 6 6 है और 6 2 6 7 2 ये भी कैसे 6। तो इसमें टोटल 6 पोजीशन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें टोटल जो 6 पोजीशन है वो कितनी है आपकी 12 है। दोबारा देख लीजिए कौन कौन सी है, 1 2 है, 1 3 है, 1 6 है, 1 5 है, इसी प्रकार 4 5 है, 4 3 है, 4 6 है, 4 2 है, इसी प्रकार 2 3 है, 3 5 है, 5 6 है, 6 2 है। ये कैसी पोजीशन है 6 पोजीशन जिसमें 90 डिग्री कोण होता है। ट्रांस पोजीशन कौन कौन सी है, ये हो गई आपके 6 ट्रांस। देखिए ट्रांस पोजीशन इनमें कितने डिग्री कोण होता है 180 डिग्री कोण होता है, इनमें होता है 180 डिग्री कोण। ट्रांस पोजीशन में 180 डिग्री का क्या होता है कोण होता है। यहाँ पर देखिए 180 डिग्री कोण होता है, कौन कौन सी पोजीशन है देखिए इनमें 180 डिग्री कोण होता है इस प्रकार से। ये हो गया 2 5, इसी प्रकार 3 6 3, इसी प्रकार 1 4। इसमें तीन स्थितियां जो है वो कैसी स्थितियां हैं आपकी ट्रांस पोजीशन है जिनमें 180 डिग्री का क्या है कोण है। टोटल इसमें सिस और ट्रांस जो समावेशी हैं वो कितने हो गए 12 और 3 15। तो इसमें टोटल समावेश होते हैं 15, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए इसका पहला टाइप है MA6। MA6 प्लस माइनस M ज्ञान की बनाएंगे ऐसे, M मेटल है, A आपका लिगेंड है, इधर तो A। देखिए इसमें समान प्रकार के लिगेंड हैं, कोई भी दूसरा लिगेंड लीजिए इसलिए GI को शो नहीं करता है, यह ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार दूसरा है Na5B। Na5B दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप देखिए Na5B। इसकी ज्यामिति बनाते हैं हम A और AB। इसमें देखिए 5 लिगेंड एक समान है, दूसरा एक और है, क्योंकि एक तत्व ए भी तत्व है, एक तत्व है, इसकी संख्या 5 है, इसकी संख्या 1 है। इसमें भी हम ट्रांस पोजीशन का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, ये भी ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है ना भाई।
ये भी ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। इसके लिए आप ज्यामितीय समायोजक नहीं बना सकते हो। ये देखिए ए और ये 5 लेंगे एक समान है बी, तो इसके आप जो ट्रांस रूप है उनको नहीं बना सकते हो, इसे जीआई शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा देखिए इसमें तीसरा क्या है MA4B2 टाइप है। इसमें क्या होता है कि MA4B2 है, M और M का मतलब फिर धातु परमाणु है और B का मतलब क्या है, AB का मतलब है धातु ग्रेड। तो देखिए यहाँ पे आप A और यहाँ पे हो गया B। तो देखिए ये B भी पास है और ये सभी पास है, सिस रूप कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? सिस रूप कहलाता है। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन इस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखिए B को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, A को मैं ले रहा हूँ, A और यहाँ पे हो गया B और यहाँ पे हो गया B। इस प्रकार से देखिए A4 हो गया, B2 हो गया, ये शेष है। इस B को मैं यहाँ पे लाया, A को यहाँ पे ले गया, B के सामने B हो गया। ये कौन सी पोजीशन हो गई? ट्रांस। कौन सी पोजीशन हो गई? ट्रांस पोजीशन हो गई। तो ये हो गई आपकी शेष हो गई ट्रांस। तो इसके ज्यामितीय समायोजक जो होते हैं GI वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। नेक्स्ट हो गया आपका MA4B2 प्रकार। नेक्स्ट देखिए MA4BC। MA4BC प्रकार में क्या होता है कि इसमें MA4BC प्रकार इसमें B2 लिखा है, अपने एक C आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। उसकी स्थिति भी चेंज हो जाती है, इसके भी GI 2 ही होते हैं। लेकिन मैं इसको अब नेक्स्ट जो क्लास होगी इसमें बता पाऊंगा। इसके और भी टाइप होते हैं, A4BC भी होता है, A3B3 भी होता है, और भी कई टाइप होते हैं। उसके बाद हम पढ़ाएंगे ध्रुवणीय प्रकाशीय समायोजकता, उसके बाद सिद्धांत आएंगे, बीबीडी सिद्धांत और CFT सिद्धांत, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक इतना ही है, ठीक है, ओके, धन्यवाद।